राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोपाल आश्रम अखाड़ा मथुरा में। और मैं वेद प्रकाश पांडे आज आप सभी को आज के हमारे जो बदलते युग में मॉडर्न लाइफस्टाइल जो लोगों ने अपना ली है, वो चाहे उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर हो, चाहे उनके थिंकिंग को लेकर हो, उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ड्रेसिंग सेंस को लेके है। देखिए, एक एथलीट के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कॉस्ट्यूम का होना बहुत ज़रूरी है, और वो कॉस्ट्यूम उसके गेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आज जो है, चूँकि हम गोपाल आश्रम अखाड़ा मथुरा में हैं, तो कुश्ती में जो कॉस्ट्यूम होता है, यानी अक्सर करके क्या पहनते हैं हम लोग, आप सभी को पता ही है, लंगोट और जांघिया। लंगोट इसलिए जिससे कि उसके बहुत फ़ायदे होते हैं उनके स्पोर्ट्स को लेकर, उनके रेसलिंग गेम को लेकर। तो सबसे पहला जो फ़ायदा ये है कि इससे जो टेस्टिकल्स है, ये हमारे यानी कि हमारे जो अंडकोश हैं, वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। क्या होता है कि हमें काफ़ी लंबे समय बाद हाइड्रोसिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि अंडकोश में पानी का भर जाना, जिससे कि एक एथलीट का करियर कहीं ना कहीं ख़राब होने लग जाता है। और कितने फ़ायदे होते हैं इससे एक पुरुष के प्रजनन दर पे, और ये भी जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि किससे जो हमारा लंगोट है उसे किस तरीके से पहना जाता है, कैसे पहना जाता है। तो चलिए बिना देर के सीधे आपको लेके चलते हैं अखाड़े के ट्रेनर के पास। लंगोटी का आपको महत्व बताऊंगा मैं, लंगोटी बांधने का तरीका बताऊंगा, लंगोटी क्या है ये सब बताऊंगा, तब आदमी को समझ में आएगी लंगोटी क्या है। इस लंगोटी को कौन से वक्त यूज की जाती है। ये लंगोटी 24 घंटे नहीं पहनी जाती है। ये लंगोटी उसी समय पहनी जाती है जब व्यायाम करते हैं। इस लंगोटी को पवित्र रखा जाता है। इसकी पवित्रता को क्यों रखी जाती है? इस लंगोटी को पहन के शौच क्रिया नहीं की जाती है। यह लंगोटी भगवान हनुमान जी का इष्ट का ये स्वरूप है। इसको भगवान को दंडवत करा के फिर इसको पहना जाता है, और केवल पहनने के बाद में इसको उतार दिया जाता है। ये 24 घंटे पहनने वाला वस्त्र नहीं है, ये पहलवानी का स्वरूप है और बजरंगबली का हाँ। ये लंगोटी केवल पहलवानी करते वक्त ही पहनी जाती है। मेरे दोस्तों, मैं आपको इस लंगोटी के बारे में बता दूं। ये लंगोटी एक आम वस्त्र नहीं है। इस लंगोटी को जब हम पहलवानी करते हैं तब इसे इस्तेमाल करते हैं। ये लंगोट वस्त्र ही नहीं, ये हमारा एक इष्ट है, जिसे हम इष्ट कहते हैं। इष्ट समझ के इसकी भगवान की चरणों में इसको स्थापित करके फिर भगवान हनुमान जी महाराज से विनती करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें प्यार दो, स्नेह दो, और हम जिस कार्य के लिए लंगोट बांध रहे हैं उस कार्य में हम सफल हों। ऐसी प्रेरणा लेकर हम लंगोट को भगवान के अर्पण करके फिर वस्त्र की तरह इसको धारण करते हैं। ये हमारा एक आम वस्त्र नहीं है, क्योंकि आम वस्त्र को हम पहन के सारे दिन कहीं भी जाते हैं, कहीं भी डोलते हैं, शौच क्रिया भी करते हैं। लेकिन इस वस्त्र को पहन के शौच क्रिया में नहीं जाया जाता है, क्योंकि यह वस्त्र नहीं है, ये हमारा इष्ट है। इसे हम इष्ट समझते हुए अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे है और उसको फिर कैसे पहना जाता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, सबके बारे में बताएंगे। पहले आपको हम ये बता देते हैं इस लंगोट का महत्व क्या है। ये आम वस्त्र नहीं है, ये हमारा इष्ट है। बोलो बजरंगबली। मेरे प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इस लंगोट का महत्व, ये लंगोट हमारा आम वस्त्र नहीं है, ये हमारा इष्ट है। इसे हम केवल जब अपना गेम खेलते हैं, कुश्ती कला स्टार्ट करते हैं, तब इसको पहना जाता है, और कुश्ती कला का गेम जब संपन्न हो जाता है तब इसको उतार के धुलाई करके इसको बाकायदा सुखाया जाता है। यह वस्त्र हमारा नहीं है, ये हमारा इष्ट है, और ये केवल उसी वक्त पहना जाता है। इसकी अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, इसको कैसे पहना जाता है। इसके सबसे पहले हमें इसको भगवान को दंडवत करके, और फिर इसको पहले देखना पड़ता है सीधा उल्टा किधर से है। तो इसकी जो सिलाई है उसको अंदर रखी जाती है। इसको इस तरह से पहले, सबसे पहले हमें इसको मुंह में लगाएंगे इस तरह से, अपने हिसाब से यहाँ तक उसको इस तरह से, जितनी हमारी लंबाई के अनुसार ये हमारी पोजीशन यहाँ तक आए। अब मैं अभी आपको ये डेमो दे रहा हूँ पजामे के ऊपर, लेकिन ये पहना जाता है पजामे को निकाल कर, क्योंकि अभी इसको बहुत से लोग देखेंगे
तो ये चीज़ ऐसा है, थोड़ा सा डेमो अलग चीज़ है, आपको रियलिटी में आपको फिर दिखा देंगे कि कैसे पहना जाता है। मैं आपको भी डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। ऐसे इसको दबा के और ये नीचे से ऐसे दोनों हाथ निकाल के इसको ऐसे निकालते हुए मुंह में दबाया जाता है और ये दोनों करके सीधा। अब ये गांठ है, इस गांठ को लगाने के लिए ये हमने खींच दिया। खींच के ये बीच वाली उंगली को इसमें दबाते हुए और इसमें अगली जो गांठ है वो आधा लगाया जाता है, जिससे बाद में खोलने में कोई दिक्कत ना आए। ये आप देख रहे हैं, ये आधा गांठ मैंने लगा दिया। आधा गांठ लगाने के बाद में इस लंगोट को ऐसे आगे से चौड़ा किया पूरा, जितना इसका बेस है, इस बेस को ऐसे करते हुए और ये पीछे जाके ये ऐसे इसमें घुसा दिया जाता है। ये हो गया हमारा लंगोट पहनने का तरीका। अब हम उनको पूरी तरह से एकदम, क्यों इसको बांधा जाता है, इसलिए कि कोई ऊंचा नीचा पैर पड़ जाए तो हमारे को, जैसे कभी कभी सुना है आपने, बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, बर चटक जाती है। हम कोई भी गेम करेंगे तो हमारी बॉडी एकदम इसमें बंधी रहेगी और कोई भी हमको हानि नहीं होगी, इसलिए ये लंगोट पहनी जाती है। बाकी इसके ऊपर एक पहना जाता है जांघिया जिसे बोलते हैं। वो क्या है, इस लंगोट को फटने से बचाने के लिए और दुश्मन का, जिससे हमारी कुश्ती होती है, उसका हाथ उसमें न घुस पाए, इस तरह से वो जांघिया जिसे बोलते हैं वो एकदम फिट होता है, फिक्स होता है कि उसमें उंगली भी प्रवेश न कर सके। उसकी दो समस्या हैं, मतलब दो परिभाषाएं उसकी। एक तो पहली परिभाषा ये कि लंगोट की सुरक्षा, बाई दीवे कुश्ती लड़ते लड़ते लंगोट फट जाए या टूट जाए तो आदमी मतलब बुरा न लगे। दूसरे ये है कि सामने वाले का हाथ उसमें आराम से न घुस सके, क्योंकि लंगोट में हाथ घुसा देते हैं और फिर लटक जाते हैं लंगोट से और गेम को रोक देते हैं, जिससे कुश्ती बराबर चली जाती है। एक कमज़ोर आदमी भी एक तगड़े आदमी से लंगोट का सहारा लेकर बराबर कुश्ती लड़ जाता है, इसलिए वह लंगोट को टाइट पहना जाता है। गुरुजी, लंगोट को क्या हर समय पहने रखना आवश्यक है? नहीं, लंगोट केवल कुश्ती के टाइम पर पहनने के लिए बताई गई है और उसको मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया है, ये आम वस्त्र नहीं है, इसको आम वस्त्र की तरह यूज नहीं करना है। अगर आप लंगोट को 24 घंटे पहनेंगे तो आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि सारे दिन अंगों को बांध के रखना ये एक मतलब प्रकृति के खिलाफ है। अभी आपको मैं इस खिलाड़ी को ये लंगोटी बंधवा के दिखा रहा हूँ। ये दूसरी तरह की लंगोटी है जिसमें तनी बड़ी होती हैं। वो बड़ी तनी वाली लंगोटी को कैसे पहना जाता है अभी आपको ये खिलाड़ी पहन के बताएगा। देखो, लगाओ मुंह में, हाँ भगवान का करके मुंह में लगाओ। ये लंगोट को घुमाते हुए बल दे दे कमर में। इसकी जितनी बेस है, इसके दो लपेटे आए तो दो और एक आए तो एक। जितना उसका बेस है उतना उसको दो लपेटे आए दो, तीन आए तीन, एक आए एक करके इस तरह से सेम वही है। केवल फर्क इतना है, इसमें तनी लंबी है तो उसके लपेटे दो देने पड़ते हैं। इसमें दो फायदे हैं, कमर टाइट बच जाती है और इसके ऊपर अगर आपको व्यायाम करना है तो जांघिया चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपल में भी आराम से हो जाता है क्योंकि ये टाइट बंध जाती है। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को लंगोट के बारे में बताया और लंगोट पहनने का तरीका बताया, अब आपको लंगोट के ऊपर जो जांघिया पहना जाता है उसके बारे में मैं आपको, एक बच्चा है मेरे सामने, इसका नाम है राहुल पहलवान, ये आपको पहन के दिखाएगा इसको कैसे पहना जाता है और उसको पहनने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है, ये एकदम टाइट होता है और हमारी बॉडी के सारे हमारे गुप्तांग इसमें एकदम बढ़िया तरह से एकदम बंध जाते हैं, जिससे कभी चोट लगने का कोई भय नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा,
लंगोट की सुरक्षा, ये लंगोट का कवच है एक तरह से, इसे कवच मान लीजिए, क्योंकि लंगोट होती है कमज़ोर और ये होता है बहुत हार्ड। इसके अंदर में मैं आपको दिखाऊं, देखो ये इसमें 3 पट्टियां सिली हुई रहती हैं और ये चारों तरफ से पूरा एकदम फिक्स होता है। इसको इस तरह से देखते, इसका सीधा उल्टा देख के कि उल्टा है या सीधा है, इसको सीधा करके इस तरह से लेके बैठाओ। देखो इसको भगवान का अर्पण करो। पहले इसका दाहिना पैर इसमें घुसाया जाता है, क्यों, एक शुभ लक्षण होते हैं दाहिना पैर, दाहिने पैर से स्टार्टिंग होती है सभी की। भगवान का स्मरण करते हुए इसको इस तरह से पहना जाता है, जैसा कि आपके सामने ये बच्चा पहन रहा है। अभी देखो ये इसका चला गया, अब इसने ये नारा खींचा इसका और खींच के इसमें ये गांठ लगा दी। गांठ लगाने के बाद में थोड़ा सा सही करा इसे, ये चारों तरफ से उसको पूरा फिक्स करके लंगोट को पूरी तरह से ढक दिया जाता है। अब ये जांघिया आपका पूरी तरह से हो गया, इसकी जांघिया के इस लेस को अंदर घुसा दिया जाता है। ये जांघिया आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब ये कुश्ती लड़ने के लिए एकदम प्रिपेयर है। ये है इसका उत्तम और सुगम तरीका। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ये जांघिया एक सपोर्टर है और इससे लंगोट की बचाव भी है, और इसके बिना कुश्ती लड़ना मतलब ठीक नहीं पड़ पाता है, क्योंकि कुश्ती लड़ते लड़ते कई बार ऐसा हो जाता है कि लंगोट टूट जाती है। तो डबल लंगोट रहने से अगर एक टूट भी जाए तो दूसरा उसका सपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं होती है। जय गोपाल। लंगोट पहलवानी के लिए अनिवार्य है। लंगोट और जांघिया, बगैर लंगोट जांघिया से पहलवानी नहीं हो सकती है। लंगोट पहनने से बहुत फ़ायदा है। एक तो अपना ये जो हिसाब किताब है उससे ढका रहता है, सुरक्षित रहता है। अभी इसमें चोट लग जाए, कोंपल जगह तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पानी भर जाता है। लंगोट पहनने से बहुत फ़ायदा है। पहलवानी के लिए अनिवार्य ही लंगोट है।